अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुशामदीद कहता हूं। अगर अब तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। और जो खबरें हम आप तक पहुँचाते हैं आप कोशिश किया करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया करें, उसको शेयर ज़रूर किया करें। 3-4 चीज़ें आपके सामने रखनी है। एक फैसल हुसैन साहब हैं, एक्सप्रेस टीवी के ब्यूरो चीफ हैं, कराची में तजियाकार हैं और यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। उनका एक पैगाम है, वो जो सोचते हैं बड़ा अहम है महाजर कौम के हवाले से, वो आपके सामने रखना है। इसके अलावा एमक्यू पाकिस्तान की तरफ से हुक्म इम्तनान लिया गया था और तकरीबन 146 से ज़ायद मुख्तलिफ महकमे, जिसमें मुबैना तौर पर पीपल्स पार्टी अपने मनपसंद लोगों को नवाजने की कोशिश कर रही थी, उनके ऊपर हुक्म इम्तनान लिया और कहा कि गैर कानूनी तौर पर यानी कि इलेक्शन से पहले धांधली कर रही है पीपल्स पार्टी और अपने लोगों को नवाजने के लिए जो है वो हज़ारों की तादाद में मुख्तलिफ महकमों में भर्ती करी, तो लिहाजा उन भर्तियों को सरकारी नौकरियों को रोका जाए। सिंध हाई कोर्ट के सिंगल रुकनी बेंच ने हुक्म इम्तनान जारी किया था, लेकिन उसके बावजूद जो है वो मुख्तलिफ महकमों में भर्ती कर दिया गया है और नोटिफिकेशन जारी किए गए, तकरीब जारी की गई है। और उसकी खबर उसके बाद फिर एमक्यू पाकिस्तान ने अदालत के हुक्म इम्तना के बावजूद जो है जिन लोगों को नौकरियां दी गई हैं उस हवाले से चीफ सेक्रेटरी को ख़त लिखा है। ख़त का क्या मतन है और उसके बाद फिर वो क्या चाहते हैं उसकी तफसीलात इस वीडियो में होगी। सबसे पहले फैसल हुसैन साहब की, जो कि महाजर कौम के हवाले से है, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि जो चीज़ें रह जाती हैं मुख्तलिफ प्लेटफार्म्स के ऊपर डिस्कस नहीं होती, तो हम कोशिश करते हैं कि चूँकि आप सब मोहब्बत करते हैं, देखते हैं, जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं और आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हैं, तो महाजर कौम के हवाले से जो मसाइल हैं, क्या मसाइल हैं, वो हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो हम इस बार कोशिश करते हैं कि जो चीज़ हम सोचते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं, तो फैसल हुसैन साहब ने ये चीज़ आसान की है। मैं चाहता हूं कि वो चीज़ आप तक पहुंचाऊं, ताकि जिन लोगों ने उनको ट्विटर पे फॉलो नहीं किया हुआ या उनका यूट्यूब चैनल नहीं देखा हुआ, तो वो उन तक इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं पहुंचा सकूं। तो इसलिए मेरी कोशिश है मैं पूरा उनका जो मौक़िफ़ है उसका पूरा मतन पढ़ के सुनाता हूं, ताकि आपका अंदाज़ा भी हो जाए कि मामलात हैं क्या, यानी कि मुश्किल और परेशानी एमक्यू के दरमियान, महाजर कौम के दरमियान ये हुई क्यों। फैसल हुसैन साहब कहते हैं कि किसी बड़े प्लेटफार्म पर यह मुकालमा शुरू होना चाहिए कि एमक्यू पाकिस्तान की वो वाहिद जमात थी जिसके लिए इसके कारकुनों ने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी, जिसके पास नज़रियाती जहन रखने वाले कारकुनों का एक बड़ा गिरोह मौजूद था जो तालीम याफ्ता भी थे और अहद हाजिर के तकाज़ों पर हम आहंग भी थे। इसके कारकुनान ने जान लेने और जान देने की हिम्मत थी और उसके बाद फिर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते थे। इसके कारकुनों ने अपनी सियासत, क़यादत और सियासी जमात के लिए जो कुर्बानियाँ दी वो किसी के हिस्से में नहीं आई, यानी किसी और के हिस्से में नहीं है, किसी और जमात के हिस्से में नहीं आई। वो कहते हैं कि इस काफ़िले में शामिल जितने कारकुनान दौरान जद्दोजहद मौत के आगोश में गए, किसी और पार्टी की शायद ही अशर अशीर भी नहीं गए होंगे। ये पार्टी कई बार इक़्तिदार का हिस्सा बनी, मगर इस तहरीक का अंजाम क्या हुआ। फैसल हुसैन साहब कहते हैं कि जिस कौम को हकूक़ दिलाने के लिए ये पार्टी बनी या बनाई गई थी, इनको क्या मिला। वो सवाल करते हैं कि चूँकि हकूक़ के लिए बनाई गई थी ये पार्टी, तो उनको मिला क्या है। वो कहते हैं जिन मकसद के लिए ये पार्टी बनी थी वो हासिल हुए या इसमें से कुछ हासिल हुए या फिर कुछ भी नहीं मिलने के बजाय जो कुछ था वो भी चला गया। पार्टी को मौजूदा हालात तक पहुँचाने का ज़िम्मेदार कौन है, क़यादत, कारकुनान व तंजीमी ओहदेदार, मुखालिफिन या फिर इस्टेब्लिशमेंट। क्या ये पार्टी दोबारा अपने माजी जैसे ताकत हासिल कर सकती है या नहीं, इस हवाले से उन्होंने सवाल उठाया। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि शहर में जब हम निकलते हैं और जब सोशल मीडिया पे लोगों की कैंपेन देखते हैं, तो सबसे पहले उनका बड़ा और अहम मुतालबा होता है कि जी अल्ताफ़ हुसैन साहब को जो है वो इजाज़त मिलनी चाहिए सियासत की और सियासी सरगर्मियों की, तो ही एमक्यू महाजर कौम और उसके बाद फिर मुल्क की जो या सिंध के शहरी इलाकों में जो बसने वाले लोग हैं उनकी सूरत हाल बेहतर हो सकती है। लेकिन 2016 में जो सूरत हाल हुई उसके बाद फिर एमक्यू पाकिस्तान वजूद में आई, फिर धड़ेबंदी हुई, यानी कि बहादुराबाद, PIB, PSP और उसके बाद फिर अब यकजा तो हो गए, लेकिन सूरत हाल अभी भी गंभीर है, जिसमें आमिर खान, आपको पता है कि उनकी जो स्टेटस था एमक्यू में वो साइडलाइन हो गए, वसीम अख्तर साहब साइडलाइन हो गए, डॉक्टर सगीर साइडलाइन हो गए, वसीम आफ्ताब साहब, इसी तरह रज़ा हारून हैं और कई सरकर्दा रहनुमा हैं जिनको आप मुख्तलिफ TV चैनल्स के ऊपर या मुख्तलिफ वजारतों के ऊपर, मुख्तलिफ महकमों में, मुख्तलिफ सूबे और वफाक में उनको काम करते आपने देखा, और उनकी एक गरजदार आवाज़ और महसूस करने वाली ना सिर्फ बल्कि असरअंदाज होने वाली आवाज़ थी, लेकिन वो सब साइड पर हो गए। क्या वजह है आप सब बेहतर तरीके से जानते हैं। जिस तरह फैसल साहब ने लिखा है, क्योंकि कराची में उनका ब्यूरो चीफ की हैसियत से बड़ा बेहतरीन एक अरसे से काम कर रहे हैं, बारीकियों को भी जानते हैं, एमक्यू की सियासत को भी जानते हैं,
एस्टेब्लिशमेंट और महाजर कौमों के जो मसाइल हैं, जो कौम के मसाइल हैं, वो सारे मसाइल बड़े अच्छे से जानते हैं। हम रोज़ ये सड़क पर, चौराहे पे, गली में, अदालतों में, मुख्तलिफ महकमों में ये महसूस करते हैं। आवाम के जज्बात भी कुछ इसी तरह ही हैं जो फैसल हुसैन साहब ने हिम्मत करके लिखे हैं। लेकिन इसका जवाब कौन देगा? कौन ज़िम्मेदार है कि महाजर कौम को, कौन ज़िम्मेदार है MQM को, जो उनको हकूक़ दिलाने के लिए बनी थी, जिसके कहते ना कि आज भी अगर अल्ताफ़ हुसैन साहब का नारा लगाए तो लोग जो है वो बग़ैर खौफ के चौंक उठते हैं, बल्कि उनकी लब्बैक करने के लिए वो तैयार हैं। जिस तरह आपने देखा कि लोग नहीं घबरा रहे, वो परेशान नहीं हो रहे। लेकिन MQM की जिस तरह धड़ेबंदी हुई, इसके बाद जिस तरह की तकसीम हुई, वो आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि इनको अब दोबारा मुनज़्ज़म करने के लिए या बेहतर बनाने के लिए, महाजर कौम के लिए, जो अगर अब वो चाहते हैं कि वो बेहतर अंदाज से काम कर सकें, तो अब किस तरह मुनज़्ज़म होंगे, किस तरह पॉजिटिविटी के साथ आगे जाएंगे। और उसके बाद फिर अगर वो जो मकसद MQM पाकिस्तान का है, अगर वो बेहतर अंदाज में, बेहतर सिमत में चल रहा है, तो क्या जिस तरह कौम अल्ताफ़ हुसैन साहब को जो है वो वेलकम करती थी, लब्बैक कहती थी उनकी बात पे, तो क्या इसी तरह पूरी कौम जो है उनकी बात पे लब्बैक करेगी या नहीं, वो आप अच्छे से जानते हैं। क्योंकि उनका अब MQM पाकिस्तान का ये मानना है, जिस तरह उन्होंने सिंध हाई कोर्ट में जो मुख्तलिफ महकमों में जाते जाते पीपल्स पार्टी अपने जालों को नवाजने की कोशिश करी थी, वहाँ पर जब उन्होंने दरख्वास्त दायर की तो अपनी जमात में, चूँकि अल्ताफ़ हुसैन साहब आपको ख़ुद पता है कि वो तमाम कम्युनिटियों को लेके चलते थे, बोलते थे, जिसमें वो कहते हैं उनकी जमात में पख्तून भी हैं, बलोच भी हैं, सिंधी भी हैं, सराइकी भी हैं, गिलगिती भी हैं, और हर कौमियत से और मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले उनकी पार्टी में शामिल हैं। तो MQM पाकिस्तान ने भी अपनी दरख्वास्त में भी ये बात लिखी है कि उनकी जमात का ये ख़ासा है कि जिसमें दिलेर जो है पख्तून भी हैं, इसी तरह बड़े दिल वाले सिंधी भी हैं, इसी तरह अच्छे जो है वो उनका कहना है कि पख्तून भी, पंजाबी भी, सराइकी भी, गिलगिती भी, बलोच भी उनकी जमात का हिस्सा है। तो अदालत ने उनकी दरख्वास्त पे जिस तरह हुक्म इम्तना दिया, ये कोई तवक्को भी नहीं कर सकता कि किस तरह ये सारी चीज़ सूरत हाल हुई। ये सब कुछ होने के बावजूद पीपल्स पार्टी ने, चूँकि एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो मुख्तलिफ एजुकेशन के स्कूल्स वगैरह हैं, जहाँ पर मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में एजुकेशन दी जाती है सिंध की तालीम की सूरत हाल का, तो आप सबको अंदाज़ा है शहरी इलाकों की हो या देही इलाकों की तालीम की सूरत हाल हो, लेकिन वहाँ म्यूज़िक, यानी कि जो मुख्तलिफ गुलकार हैं या म्यूज़िक इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, मूसीकार हैं, उनको भी जो है वो सरकारी नौकरियाँ दी हैं ग्रेड 15 या 14 के लगभग, और तकरीबन कोई 700 से ज़ायद को जो है वो नौकरी देने के लिए ऑफ़र लेटर जारी हुए। तकरीबन बताया गया है कि 319 के करीब जो है वो गुज़श्ता रोज़, यानी कि सिंध हाई कोर्ट के हुक्म में इम्तना जारी होने के बावजूद जो है उनको ये नोटिफिकेशन जारी किया गया, उनको ऑफ़र लेटर दिए गए, यानी कि जॉब उनको दे दी गई। उस पर MQM पाकिस्तान जो ख़ास तौर पर उन्होंने डॉक्टर फ़रूक नसीम साहब ने चीफ सेक्रेटरी को ख़त लिखा है कि सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म में इम्तना जारी किया था, उसके बावजूद आपने नौकरियाँ जो दी हैं ये गैर कानूनी है। और चूँकि सिंध हाई कोर्ट ने जुलाई और अगस्त के जो इशारात थे या IBA के तहत या उसके बाद फिर जितने भी टेस्ट थे उनके तहत जिनको मुलाज़मतें दे रहे थे, उस पर हुक्म इम्तना जारी किया था। तो उसके बाद फिर किस तरह ये मुलाज़मतें तकसीम की जा रही हैं, और अब उन्होंने तंबीह की है कि ये जो दिए गए हैं लेटर्स दिए गए हैं मुलाज़मतों के, ये वापस लिए जाएँ, वरना जो ज़िम्मेदार हैं उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी। ख़त पहुँचा दिया गया है। उम्मीद है कि 31 अगस्त को या 30 अगस्त को ग़ालिबन इस केस की दोबारा समाअत होगी। उससे पहले MQM के इस ख़त का जवाब शायद वापस आए, लेकिन अगर नहीं आया तो MQM पाकिस्तान की तरफ से पैगाम दिया गया है चीफ सेक्रेटरी सिंध को कि हमने चूँकि हुक्म इम्तना लिया था, उस पर चूँकि अमल दरामद ना हुआ, तो फिर उन लोगों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया जाएगा। अब 30 अगस्त से पहले कार्रवाई का आगाज़ होता है या बाद में होता है, लेकिन इसमें जो एजेंट माफिया थे, जो मुबैना तौर पर रिश्वत लेके लोगों को मुलाज़मतें फ़राहम कर रहे थे, उनकी तो मैया मर गई हो, तो ठीक ठाक परेशान है। फ़ोन कॉल्स के ज़रिए, मुख्तलिफ़ पैगामात के ज़रिए, मुख्तलिफ़ जगहों पर जब हल्ला गुल्ला चल रहा है और एक हड़ाहुड़ी सी मची हुई है, परेशानी है कि अब तो पैसा लेके मुलाज़मतें नहीं दे सकेंगे क्योंकि सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना जारी किया है, तो उस पर जो है वो लोगों में खासी परेशानी पाई जाती है। अब देखते हैं कि अब उनकी परेशानी का हल निकलता है या MQM पाकिस्तान जो है अपने मकसद में कामयाब होती है, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो सवालात फैसल हुसैन साहब ने छोड़े हैं, उम्मीद करता हूँ आप सब जवाब ज़रूर देंगे और ये आप ख़ुद भी सोचेंगे और दूसरे लोगों तक भी पहुँचाएँगे क्या फैसल हुसैन साहब के ये सवालात हैं वो दुरुस्त हैं और इनका इजाला कैसे किया जा सकता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।